माता तारा को शिवजी की मां क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, जिनमें से एक प्रमुख देवी हैं माता तारा। माता तारा को 10 महाविद्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है और इन्हें ज्ञान, मुक्ति, करुणा तथा संरक्षण की देवी माना जाता है। इनके नाम का अर्थ है तारनहार या रक्षक, जो जीवन की कठिनाइयों से पार लगाने वाली शक्ति का प्रतीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता तारा को भगवान शिव की मां भी कहा जाता है। इस अद्भुत और गूढ़ कथा के पीछे गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हुए हैं। माता तारा की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। माता तारा से जुड़ी कथा का उल्लेख हिंदू शास्त्रों के अलावा बौद्ध और तांत्रिक ग्रंथों में भी मिलता है। इस कथा का संबंध समुद्र मंथन और भगवान शिव के जीवन से है। जब देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली। इनमें से एक था हलाहल विष, जो अत्यंत घातक और विनाशकारी था। इस विष की उग्रता से तीनों लोग जलने लगे और सभी देवता घबरा गए। कोई भी इस विष को संभालने की शक्ति नहीं रखता था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना प्रबल था कि शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। हालांकि विष के प्रभाव से भगवान शिव अचेत हो गए और उनके प्राण संकट में पड़ गए। ये स्थिति सभी के लिए चिंताजनक थी। माता तारा का अवतरण और शिवजी का उद्धार। भगवान शिव को बचाने के लिए माता पार्वती, अन्य देवता और ऋषि मुनि भी प्रयास करने लगे, परंतु कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। तब सभी ने आदि शक्ति की आराधना की। आदि शक्ति ने माता तारा के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को अपने अंक में लिया। माता तारा ने भगवान शिव को अपने स्तनपान से अमृत प्रदान किया, जिससे विष का प्रभाव कम हो गया और वे पुनः स्वस्थ हो गए। इस प्रकार माता तारा ने भगवान शिव को एक मां की तरह जीवनदान दिया। इसी कारण से उन्हें शिवजी की मां कहा जाता है। आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ। ये कथा प्रतीकात्मक रूप से कई गहरे अर्थ प्रदान करती है। 1. करुणा और मातृत्व का प्रतीक। माता तारा करुणा और मातृत्व का सर्वोच्च प्रतीक है। उनका भगवान शिव को दूध पिलाना इस बात का प्रतीक है कि जब भी कोई जीव किसी भी संकट में होता है, तो आदि शक्ति मातृ रूप में उसकी रक्षा करती है। 2. जीवन और मृत्यु का संतुलन। हलाहल विष मृत्यु और विनाश का प्रतीक है, जबकि माता तारा का अमृत जीवन और पुनः सृजन का प्रतीक है। ये कथा जीवन मृत्यु के चक्र में शक्ति और करुणा के संतुलन को दर्शाती है। 3. आत्मा और परमात्मा का मिलन। शिव और शक्ति का मिलन जीवन और ब्रह्मांड की रचना का प्रतीक है। यहाँ माता तारा परमात्मा की शक्ति है, जो शिवजी को अपने स्तनपान से पुनः जीवन प्रदान करती है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि सृष्टि और संहार दोनों ही शक्ति की कृपा पर निर्भर हैं। 4. तांत्रिक दृष्टिकोण। तंत्र साधना में माता तारा को महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। तंत्र में माता तारा को गुरु, मार्गदर्शक और मुक्ति की देवी माना जाता है। भगवान शिव का उनका शिशु माना जाता है, जो दर्शाता है कि एक साधक को आत्मसमर्पण की भावना से अपनी साधना करनी चाहिए। माता तारा की पूजा और महत्व। माता तारा की पूजा मुख्यतः तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती है। बंगाल, असम और नेपाल में उनकी पूजा व्यापक रूप से प्रचलित है। खासतौर से तारापीठ बंगाल और कामाख्या मंदिर असम माता तारा के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। उनकी उपासना से भय, रोग, शत्रु बाधा और जीवन के अन्य संकटों से मुक्ति मिलती है। उनके मंत्र ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा का जप संकटों से पार पाने और मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष। माता तारा की शिवजी की मां के रूप में कहानी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश देती है कि करुणा, मातृत्व और शक्ति का वास्तविक स्रोत आदि शक्ति ही है। इस कथा में ये भी बताया गया है कि जब सृष्टिकर्ता शिव भी संकट में होते हैं, तब माता तारा ही उनकी रक्षक बनती हैं। इस प्रकार माता तारा को शिवजी की मां के रूप में पूजने की परंपरा धर्म और तांत्रिक साधना में विशेष महत्व रखती है।